नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को मध्य पाषाण काल के स्थलों की जानकारी दी थी। उसमें मैंने आप लोगों को मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के स्थलों की जानकारी दी थी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में कहाँ कहाँ इनके जो है स्थल पाए गए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ मध्य पाषाण काल के स्थलों के बारे में। पहले बात करूँगा मैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में सन 1950 ईस्वी में R.V. टॉड, क्या नाम बताया मैंने, R.V. टॉड ने बम्बई के आसपास के जो तटवर्ती एरिया थे वहाँ पर कुछ जो है सूक्ष्म पाषाण ठिकानों का जो है अपनी अध्ययन में उन्होंने वर्णन किया। और यहाँ के लोगों के पास किसी भी प्रकार की नावें नहीं थी। ध्यान देने वाली बात है, यानी नावें नहीं थी। और मछलियाँ उनके जो आहार था उसका स्थायी वस्तु थी, यानी मछलियों पर ही वो पूरी तरह डिपेंड होते थे। उनकी वो एक तरीके के परमानेंट वस्तु थी खाने की। कोंकण के तटवर्ती क्षेत्र से कासूसोल, जनीरे, बाभलगो, जलगढ़ इत्यादि के सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र के धुनिया एवं पुणे से भी इस तरीके के पुरावशेष मिले हैं। अब बात करूंगा मैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में जो नागार्जुन कोंडा है, ठीक है, नागार्जुन कोंडा, गिदलूर और रेनीगुंटा के स्थलों से मध्य पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो यह आंध्र प्रदेश के 3-4 स्थान है जहाँ पर जो है मध्य पाषाण काल के उपकरण हमको मिलते हैं। अगर हम अब बात करें तब कर्नाटक की, तो कर्नाटक में, ठीक है, ध्यान देना मेरी बातों पर, कर्नाटक में बेंगलोर के निकट जलालहल्ली के आसपास स्थित पुरातात्विक स्थलों में एक विशेष प्रकार के स्फटिक उद्योग का संचालन जो है देखने को मिलता है। क्या बताया मैंने? जलालहल्ली के आसपास स्थित जो है ये मध्य पाषाणिक पूरा तात्विक स्थल जो है हमको वहाँ मिलते हैं। अब यहाँ से जो है हमको ध्यान देना इस बातों पर, यहाँ के जो प्रस्तर औजार उद्योग है उसकी एक नवीन विशेषता हमको यहाँ देखने को मिलती है। और वो क्या है? उसमें है रोमन लिपि का जो डी होता है, डी फॉर डॉग, तो रोमन लिपि का जो डी अक्षर है उसके आकार के तिरछे तीर फलकों का यहाँ उत्पादन होता था। ऐसा वहाँ पर जो है प्रमाण मिलता है। कर्नाटक के ही संगनकल्लू, वेलगांव और इस प्रकार के कुछ और जगहों पर से भी जो है हमको क्वार्ट्ज से निर्मित सूक्ष्म पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ कर्नाटक में पाए जाने वाले जो स्थल थे उनकी जानकारी। अब मैं बात करता हूँ तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में टेरी समूह नाम से ज्ञात तटवर्ती प्रागैतिहासिक स्थलों की विशिष्ट समूह का जो है यहाँ पे पता चलता है। और यहाँ के प्रस्तर उद्योग का प्रमुख कच्चा माल, ध्यान देना मेरी बात पर, यहाँ के प्रस्तर उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल रहा वो स्फटिक और हल्का भूरे मृग प्रस्तर का है। यहाँ की शल्क परंपरा बहुत ही सशक्त है और छोटी चक्राकार गुल्लियाँ तथा शल्क अर्ध चंद्राकार तिरछी नोक वाले तीर और बेंधनियाँ जो है मुख्य प्रस्तर औजार यहाँ के रहे हैं। यहाँ का जो प्रस्तर उद्योग था वो वस्तुतः तटवर्ती मध्य पाषाणकालीन मछुआरा समुदाय का उद्योग था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी, इन राज्यों में जो मध्य पाषाण काल के स्थल मिले हैं और वहाँ पर जो औजार मिले हैं, तो ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप मुझसे जुड़े हैं। चलिए कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो।